हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10th टेस्ट। जैसे कि हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 देखे थे। आइए आगे हम आज देखते हैं क्या एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस में एक्स क्यूब प्लस में 16x² माइनस 25x प्लस में 10x को अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाए और शेषफल क्या है x प्लस ए आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसका दिया है, क्या दिया है, यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहु इतना से भाग दिया जाता है, तो जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। कहने का मतलब ये क्या दिया हुआ है, भाज्य बराबर में भाज्य कितना है x का पावर 4 माइनस में 6x³ प्लस में 16x² माइनस में 25x प्लस में कितना है 10, और भाजक जिससे भाग देते हैं, भाजक बराबर कितना है x² माइनस में 2x प्लस में k, और शेषफल बच रहा है इसमें कुछ, शेषफल कितना है, शेषफल आ रहा है आपका x प्लस में a दिया हुआ है। चलिए हम जानते हैं, क्या बताए भी थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ा शेषफल। अब देखिए यहाँ भाज्य का मान दिया हुआ है क्या, x का पावर में 4 माइनस में 6x³ प्लस में 16x² माइनस में 25x प्लस में 10 बराबर में भाज्य दिया हुआ है x² माइनस में 2x प्लस में k इंटू में क्या हो जाएगा भागफल, और शेषफल का मान क्या दिया हुआ है x प्लस में a। देखिएगा ये हमारा क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x का पावर 4 माइनस में 6x³ प्लस में 16x² माइनस में 25x प्लस में 10, x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, a भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा माइनस में x और माइनस a बराबर में x² माइनस में 2x प्लस में k, और इंटू में क्या हो जाएगा भागफल। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर में 4 माइनस में 6x³ प्लस में 16x², 25x माइनस में है, यहाँ एक और x आ गया माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में 26x प्लस में 10 और माइनस में a बराबर x² माइनस में 2x प्लस में k इंटू में भागफल। अब देखिए ये हमारा गुना में है टर्म, इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा x का पावर 4 माइनस में 6x³ प्लस में 16x² माइनस में 26x प्लस में 10 माइनस a, और ये क्या हो जाएगा बट्टा में x² माइनस में 2x और प्लस में k बराबर क्या हो जाएगा भागफल। भागफल यहां से यह पता चल रहा है क्या कि इससे अगर इस बहुपद में हम भाग दे रहे हैं तो कुछ भागफल आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 0, शेषफल यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। लिखेंगे इस बात को कि इस बहुपद में क्या है x² माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो चलिए भाग देते हैं, इसको तुलना करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग करेंगे तो तुलना करेंगे, वहां पर शेषफल का मान क्या लेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है क्या कि इस बहुपद में दिए गए बहुपद नीचे क्या है x² माइनस में 2x प्लस में k से भाग देने पर कुछ भागफल आ रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है, कहने का मतलब शेषफल क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो यहाँ तक नोट कीजिएगा। इससे आगे हम प्रयोग करते हैं क्या विभाजन एल्गोरिथम का,
चलिए देखते हैं आगे। क्या हो जाएगा, x का पावर में 4 माइनस में 6x³ प्लस में 16x² माइनस 26x प्लस में 10 माइनस में a। चलिए कितने से भाग देना है, x² माइनस में 2x प्लस k से भाग करना है। चलिए अब भाग देते हैं, तो भागफल कुछ आएगा, शेषफल क्या आना चाहिए 0, यानी कि तुलना करेंगे उसको तो शेषफल क्या लेंगे 0 के बराबर। लाना क्या है यहाँ पर, x का पावर 4 कितने से गुना करना होगा, x² से। चलिए x² से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, x का पावर 4। अब x² से जब गुना किए तो इसके सभी टर्म में गुना होगा, यह आ जाएगा कितना, माइनस में 2x³, ये हो जाएगा क्या, प्लस में kx²। ठीक है, घटाएंगे साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ से, प्लस माइनस घट जाएगा कि कितना आएगा, माइनस में 4x³। अब देखिएगा यहाँ से ये x² वाला टर्म है, ये भी घटेगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी x² वाला टर्म है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 16x² माइनस में kx² माइनस में 26x प्लस में 10 माइनस में a। ये दोनों समान टर्म है कि यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे। चलिए अब कितना लाना है हमको, माइनस में 4x³, तो गुना किससे करना होगा, -4x से। चलिए -4x से, तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, साइन चेंज इसका, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अब चलिए घटाएंगे तो ये टर्म कट जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x से भाग किए थे तो क्या आ जाएगा आगे, ये कट गया, ये हो जाएगा कितना हमारा 16x² माइनस में kx², ये घटाएं हैं, साइन क्या होगा इसका चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 8x²। ठीक है, अब देखिए कितना बचा हुआ है, माइनस में 26x, यहाँ भी साइन चेंज क्या हो जाएगा, प्लस में 4kx प्लस में 10 माइनस में a। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा समान टर्म है, तो 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 8x² माइनस में कितना kx²। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि x² कॉमन लेकर के 8 माइनस k का k इंटू में x²। देखिएगा यहाँ से बचा कितना 8x² और माइनस में kx², तो x² कॉमन लिए तो बचा कितना 8k माइनस में x²। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस में ये दोनों भी समान टर्म है, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 26 प्लस में 4k इंटू में x प्लस में क्या 10 माइनस में a। अब हमको क्या लाना है, माइनस में 8 माइनस kx²। चलिए 8 माइनस k से अगर गुना करते हैं इसको, प्लस 8 माइनस में k से अगर गुना करते हैं x² को, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस में k x², फिर इससे भी तो गुना करना होगा। चलिए तो इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 2x इंटू में 8 माइनस में k, फिर 8 माइनस k को k से भी गुना करना हो तो क्या आ जाएगा k इंटू में 8 माइनस k। चलिए अब जब ये घटाएंगे साइन चेंज, ये माइनस था ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये टर्म क्या हो गया खत्म। नीचे क्या बचा कि माइनस में 26 प्लस में 4k इंटू में x, उसके बाद ये टर्म देखिएगा, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस हो गया तक बचा क्या यहाँ से माइनस में प्लस में 2x इंटू में क्या है 8 माइनस में k। चलिए और ये क्या था हमारा प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस में k इंटू में 8 माइनस में k प्लस में क्या हो जाएगा 10 माइनस में a। चलिए अब देखिएगा यहां से कि ये क्या हमारा बचेगा, समान टर्म है, दोनों समान टर्म है, क्या आ जाएगा माइनस में यहां से 26 माइनस में 4k। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा
8 दूना प्लस में 16, ठीक है, प्लस में 16 और क्या हो जाएगा माइनस में 2k, माइनस में 2k। अब देखिए इनटू में क्या हो जाएगा, बाहर x कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा, माइनस में 8k प्लस k स्क्वायर प्लस में 10 माइनस में a, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ माइनस से गुना किए हैं, ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले, ये भी माइनस, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा 8, ये माइनस से गुना किए थे तो ये क्या हो जाता है यहाँ से प्लस, देखिएगा आगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में ही रहेगा, ये माइनस में क्या, माइनस 2k माइनस में 2k और ये क्या हो जाएगा +4। अब घटाएंगे इसको तो क्या बचेगा, माइनस में 10 प्लस में 2k इंटू में x, और ये टर्म क्या आ गया, माइनस में 8k प्लस में k स्क्वायर माइनस 10 सॉरी प्लस 10 माइनस में a। चलिए अब तुलना करते हैं कि शेषफल क्या हो जाएगा, तुलना करने पर कि शेषफल क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तुलना करने पर यहाँ पर वैसे x होता, ठीक है, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, माइनस में 10 प्लस में 2 के बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हमारा माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 2 के बराबर कितना आ जाएगा 10, के का मान कितना आ जाएगा 10 बट्टा में 2 बराबर में 5, ये भी 0 के बराबर। ये अगला जो है टर्म, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर, क्यों, शेषफल क्या बोल रहा था 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा माइनस में 8k प्लस में k स्क्वायर प्लस में 10 माइनस में a बराबर कितना 0। चलिए k का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, तो माइनस में क्या हो जाएगा 8 गुना में 5, फिर k स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस में 10 माइनस में a बराबर 0, इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा -40 प्लस में ये दोनों समान टर्म में कितना हो जाएगा 35 माइनस में a बराबर कितना है 0। अब देखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 40 माइनस में 35 कितना बचेगा -5 माइनस में a बराबर में 0, तो a माइनस में दे जाएगा तो प्लस में, तो a बराबर कितना आ गया -5। ये हमारा पूछ रहा था क्वेश्चन में कि k का मान कितना आया, तो k बराबर कितना आ गया है 5 और a बराबर कितना आ जाएगा -5। तो देखिए ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो बहुपद यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये था हमारा क्या एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट सोल्यूशन आज खत्म हुआ। रहा इसका टेस्ट के बारे में, चलिए इसका टेस्ट ले लिया जाएगा। अगले क्लास जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, वह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पढ़ करके आइएगा, इसको पूरा कंप्लीट क्लास को देखिएगा। थैंक यू।